लॉकडाउन का समय विनय के लिए काफी बुरा था। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, कुछ महीनों बाद विनय की नौकरी चली गई और विनय जिस शहर में रहता था वहाँ पर कुछ टाइम के लिए थोड़ी बहुत सेविंग से खर्च तो चलाया जा सकता था, लेकिन वहाँ पे रेंट देना, वापस खर्च चलाना बहुत मुश्किल था। तो विनय ने उस शहर से थोड़ा सा बाहर आकर एक नया रूम रेंट पे लिया और उस रूम का रेंट काफी कम था। फिर भी उसको बांटने के लिए विनय ने अपने साथ में 2 दोस्तों को रखा जिनको वो कंपनी के थ्रू जानता था अपनी। विनय वहाँ पर रहने लग गया और जब विनय की जॉब गई थी तो उसने शहर के ही जो बच्चे होते हैं 4-5 ऐसे घरों के, उनमें से पहले एक फैमिली में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। अब जब ट्यूशन विनय पढ़ाया करता था तो आसपास में टीचर्स नहीं होंगे इतने पढ़ाने वाले, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम में, तो आसपास के घरों में भी माँ बाप अपने अपने बच्चों को विनय के पास भेजने लगे ट्यूशन पढ़ने के लिए। अब विनय उन सबको ट्यूशन पढ़ाता और जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे अपना खर्च चलाता। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ और विनय इधर उधर जॉब ढूंढने की कोशिश करने लग गया और अच्छी बात ये हुई कि थोड़े टाइम खोजने के बाद ही विनय को एक अच्छी सी नौकरी मिल गई थी। तो विनय ने सोचा कि अब वो अपना ये ट्यूशन का काम छोड़ के अपनी जॉब पे फोकस करेगा और वापस से ही शहर में अंदर कहीं शिफ्ट कर लेगा। और विनय ने ये बात जहाँ वो ट्यूशन पढ़ाया करता था जितने बच्चों को, उनके पेरेंट्स से बोली कि वो नेक्स्ट मंथ से ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ पाएगा। लेकिन जो पेरेंट्स थे बच्चों के, वो बहुत इंसिस्ट करने लग गए विनय को कि नहीं, तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि विनय को वो बच्चे बहुत मानते थे और बात ये थी कि विनय पढ़ाता बहुत अच्छा था। तो पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता था कि वो उसके बच्चों को इतना ध्यान देके पढ़ा रहे। बहुत फोर्स करने लग गए बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो। तो विनय ने बोला कि चलो ठीक है, मैं मैनेज करने की कोशिश करूंगा जब तक मुझसे हो पाएगा और मैं आपके बच्चों को पढ़ाने आऊंगा। विनय ने अपनी जॉब भी स्टार्ट की और बच्चों को पढ़ाना भी जारी रखा और जहाँ वो रहता था वहीं पे अपना कंटिन्यू उसने सब काम शुरू किया। अब बात तब की है जब बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो गए। अब विनय को बच्चों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता था। विनय अपने ऑफिस से आता, सारा सामान अपना जो कुछ भी ऑफिस का बैग वैग होता अपने रूम पे रखता, थोड़ा बहुत फ्रेश होके बच्चों के घर पे जाता और उनको पढ़ाया करता। तो एक रात जैसे ही विनय अपना ऑफिस से आया, विनय ने अपने वैसे रेगुलर हाथ पैर धोए, ऑफिस का बैग रखा, कपड़े चेंज किए और बच्चों को पढ़ाने के लिए निकल पड़ा। अब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बच्चों के पास सवाल थोड़े बहुत ज्यादा थे, कुछ आंसर्स एक्सप्लेन करने थे, उन सब में थोड़ा टाइम लग गया और विनय को आज 10:30 बज गए थे वहीं पे। विनय लेट हो गया। अब जब लेट हुआ तो होता है ना, जो थोड़े से पेरेंट्स होते हैं वो टीचर को बोलने लग जाते खाना खा लो, चाय पी लो करके। तो लेट हो गया था। तो वहाँ पे जो बच्चों के पेरेंट्स थे उन्होंने बोला कि अरे खाना खा के जाओ, अब बहुत लेट हो गया, अब क्या जाके बनाओगे फिर खाओगे, आप एक काम करो, खाना खाओ, आराम से जाके सो जाना। तो विनय ने फॉर्मेलिटी में बोला कि नहीं नहीं, आप लोग परेशान मत हो, आप आराम से अपना खाना पीना खाओ, मैं घर जाके खा पी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेरेंट्स जो थे वो बच्चों के, वो बहुत इंसिस्ट करने लगे कि अरे नहीं, खाना तो खा के जाओ, आप अकेले रहते हो यहाँ पे, ये वो। तो विनय को लगा बार बार क्या मना करूँ। तो विनय ने ऐसे ही हाँ में सर हिला दिया कि ठीक है, आप ले आओ खाना। अब खाना खाते हुए बातें करते हुए थोड़ा टाइम और हो गया और अब लगभग 12:30 तो बज ही गए होंगे। ऐसी बातें करते करते टाइम का पता नहीं चला। अब विनय को इतना टाइम हो गया निकलने में कि विनय को अब कोई भी साधन या कोई सवारी कुछ भी नहीं मिल रहा था। नॉर्मली क्या होता था, जब भी विनय निकलता था तो 5-10 मिनट में ही कोई ऑटो, बस या कुछ ना कुछ मिल जाया करता था जिससे वो अपने घर पहुंच सके, मतलब रूम पे। लेकिन आज कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब विनय इतनी रात में ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है और देख रहा है कि शायद कोई अभी आएगा तो उससे लिफ्ट मांग लेगा, कोई बस ऑटो या कोई बस कुछ भी दिख जाए। लेकिन वहाँ भी कोई भी जाता आता नहीं दिख रहा था। दूर दूर तक अभी हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि कोई मिलेगा भी। तो विनय अब सोचा था कितनी दूर जाऊं कैसे पैदल और कितना चलूंगा पैदल। लेकिन अब मन में एक उम्मीद लेके वो चलता रहा कि शायद कोई तो मिलेगा, कोई तो मिलेगा, और अभी चलो घर है ही, मिलेगा, कोई ना कोई मिलेगा। अब थोड़ा बहुत वेट करने के बाद, आगे चलने के बाद बहुत मुश्किलों से विनय को एक बाइक सवार आदमी मिला और उससे विनय ने बोला कि क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे। तो उस बंदे ने हाँ बोल दिया कि भाई इतनी रात में बंदा अकेला जा रहा है, चलो ठीक है। विनय और वो बाइक वाला आदमी जो इनके घर की मेन रोड थी वहां तक आए। लेकिन जहाँ पर विनय उतरा अभी उसको उसके अंदर भी चल के जाना था और जो ये रास्ता था, इस रास्ते पे भी छोटे मोटे ऐसे होते नहीं है, टुक टुक ऑटो टाइप के, वो चलते थे, क्योंकि ये रास्ता बहुत सुनसान था और इसमें कोई भी किसी के जाने आने का, मतलब रात में तो कोई सवाल बनता ही नहीं था। दोनों तरफ ऐसे ही पेड़ पौधे लगे हुए थे और ऐसे कटीले पेड़ नहीं होते हैं वो सब, और बड़ा सुनसान था। और इवन रात में तो वो जगह बड़ी अजीब सी लगती थी, क्योंकि चारों तरफ ऐसा लगता था जैसे धुआं उड़ रहा है, बहुत मिस्टीरियस लगता था। और यहाँ पे लोगों की संख्या बहुत कम थी, इसीलिए यहाँ पे फ्लैट सस्ते थे।
जिसकी वजह से यहाँ पे विनय रहा करता था। अब विनय को उस बाइक वाले आदमी ने उतार तो दिया वहाँ पे और वो आदमी आगे चला गया। विनय को अब वो रास्ता देख के अजीब सा लगने लग गया कि पता नहीं कैसा रास्ता, मतलब रात में इतना डरावना लगता है रास्ता। और ये सब सोच के विनय आगे बढ़ने लग गया। विनय जितना अंदर जा रहा है और पीछे मुड़ के उसने देखा जैसे पीछे रास्ता गायब हो गया हो जहाँ से वो आया, उस टाइप की मतलब धुंध थी वहाँ पे और इतना मिस्टीरियस लगा था वो रास्ता। अब विनय चलता गया। अब उसका घर थोड़ा दूर बचा था, मान लो अब 800-900 मीटर बचा होगा बस, अभी उतना चल के उसको जाना ही था। और चलते चलते विनय को एकदम से ऐसा लगा जैसे उसके आसपास ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है, जैसे कपकपी छूटती है ना बहुत ठंडी, कभी कभी लगती ठंडी हवा, वैसी। तो विनय को वैसा लगा। अब विनय बिल्कुल एकदम से जाड़ा सा महसूस करके वो अनकंफर्टेबल हो गया कि हो क्या रहा है। क्या विनय अभी और आगे बढ़ रहा है। एकदम से विनय को लगा जैसे धुंध से 2 कुत्ते बाहर आए हों और विनय आगे बढ़ता गया। उसने देखा कि हाँ 2 बड़े से कुत्ते जो अपने होते नहीं इंडी डॉग्स, वो आ रहे हैं सामने से। वो दोनों विनय को देख के ऐसे सूंघने लग गए। अब विनय ना थोड़ा सा ऐसे ही एनिमल लवर था, वो ऐसे ही उनको थोड़ा बहुत वो करने लग गया। अब कुछ खाने को देने के लिए था नहीं विनय के पास और वो उसको आगे बढ़ने दे नहीं रहे थे दोनों कुत्ते। तो विनय बार बार उनको चलो ठीक है पीछे बोल के, रुकने को बोल के आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन उन कुत्तों को पता नहीं क्या था, वो कभी ऐसा बिहेव नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने एकदम से विनय को पता नहीं जैसे वो रोकना चाहते हो विनय को, वैसा वो बहुत तेज भौंकने लग गए विनय को देख के, बहुत तेज। तो विनय को लगा कि मतलब अभी खेल रहा था एकदम से भौंक रहा है। और उन कुत्तों की वजह से विनय का ध्यान भी भटक गया कि वो इतनी डरावनी जगह पे इतनी रात में घूम रहा है अकेला। तो जैसे ही वो भौंकने लग गए तब विनय को डर लगना स्टार्ट हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों भौंक रहे हैं, जो तो इतने प्यार से रहते हैं हमेशा और कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, तब भी वो कुत्ते भौ 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 करके मतलब भौंके जा रहे हैं। अब विनय तब भी आगे चला जा रहा है। उनको फिर डांटा विनय ने कि चलो वहीं रहो, ऐसे बोल के विनय आगे बढ़ गया। जैसे विनय ने उसको डांटा, उन दोनों कुत्तों में से एक कुत्ते ने विनय का पैर बहुत तेज पकड़ लिया, जैसे वो विनय का पैर खींच के उसको रोक रहा। और ताजुब की बात ये थी कि वो पैर जब उसने पकड़ा कुत्ते ने विनय का, तो कुत्ते का एक भी दांत विनय के पैर में नहीं लगा। उसने बस उसको खींचना चाहा अपनी तरफ कुत्ते ने, जैसे वो रोक रहा हो आगे बढ़ने से। विनय ने फिर भी उसको डांट के भगा दिया और आगे बढ़ने लग गया। जैसे ही विनय आगे बढ़ा, अब विनय को दूर से दिखाई दिया एक जैसे कुछ धुंधला एकदम व्हाइट कलर का कुछ पहना हुआ कोई बंदा खड़ा हुआ है आगे। जैसे जैसे विनय जा रहा है आगे, वैसे वैसे वो भी आगे बढ़ रहा है, मतलब विनय के साइड में ही जा रहा है। मतलब जैसे विनय चल रहा है वैसे मैं भी चलने लग जाऊं उसी डायरेक्शन में, उस टाइप से। वो आदमी जैसा जा रहा था तो विनय को लगा कोई जान पहचान का ऐसा कोई क्या पता निकल जाए, मोहल्ले में 2-4 बंदे तो रहते हैं खाली। तो विनय ने थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ाई और वो कुत्तों को धुतकारता हुआ आगे बढ़ गया। जैसे विनय आगे बढ़ा, धुंध थोड़ी क्लियर हुई, जैसे पास आया उस आदमी के। विनय देख के इतनी तेज शॉक गया कि जो बड़ा सा अभी चलता आदमी दिख रहा था वो एक्चुअल में काफी लंबा था, जो कि किसी नॉर्मल इंसान की हाइट होना बहुत मुश्किल है। और चलो यहाँ तक भी आप मान लो कि कोई इंसान होगा, लेकिन क्या हो अगर उस इंसान का सर ही ना हो, क्योंकि इस आदमी का सर था ही नहीं। वो चारों तरफ से बस उसने कपड़ा लपेट रखा था। उसके पैर लंबे लंबे जैसे होएंगे नहीं, कोई पहन ले बहुत वाइट सा तो बिल्कुल खूब लंबा दिखता है, वैसा। उसके हाथ बस ऐसे दिख रहे हैं लटके हुए कहीं पे, लेकिन सर था ही नहीं उसका। लेकिन जैसे उसने विनय को आसपास आते देखा, पता नहीं कैसे, लेकिन वो समझ गया जैसे विनय उसके पास में से कहीं आया हो। और इवन वो इतना एग्जैक्ट विनय को देख पा रहा था कि उसने उठा के विनय को टांग लिया ऐसे ही। विनय का पूरा गला उसने दबाने की कोशिश की बहुत तेज, और विनय समझ नहीं पा रहा था कि जब इसका मुंह ही नहीं है तो ये मुझे देख कैसे रहा है, इतना कैसे दबा रहा है गला वाला। विनय का वो गला बहुत तेज दबा रहा है, पूरा उसका हाथ पकड़ रखा है उसने बहुत बुरी तरीके से। विनय को लगा कि अब वो नहीं बचेगा, और जितने उसे गले में ताकत बची थी वो पूरी ताकत लगा के विनय बहुत तेज चिल्लाया। उसकी चीख जैसे विनय की सुनी तो शायद उन दोनों कुत्तों को जो भी समझ में आया हो, वो भाग भाग के उसी रास्ते में आगे आए। अब वो कुत्ते मतलब इंसान नहीं कोई भी वहां पे, तो वो कुत्ते जो भी चीज उनको दिख रही होगी, कुत्ते बहुत तेज से उस चीज से भौंकने लग गए बहुत बुरी तरीके से। वो कुत्ते जितना हो सकता था उनसे ट्राई कर रहे थे कि वो बस जो भी चीज है उससे उस विनय को अलग कर दे। भौ 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 करते करते कुत्तों ने जो वो वाइट कपड़े वाला था भूत, उसके पैर में बहुत तेज से काटा हो, जैसे एकदम कुत्ते एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं काटते दांत निकाल के, बिल्कुल वैसे ही काटा। जैसे उस कुत्ते ने उसके पैर पे काटा और दूसरा कुत्ता बहुत तेज से भौंक रहा था। पता नहीं क्या पावर थी उन कुत्तों में या क्या था नहीं पता, लेकिन विनय झटके से नीचे गिर गया उस भूत के हाथों से। विनय नीचे गिरा, उसके पूरे ऐसे कमर में चोट लग गई, लेकिन फिर भी वो भागा जाके जो पेड़ वेड़ थे ऐसे पीछे छुप गया उनमें।
बस वेट करने लग गया कि ये आदमी या जो भूत है जो कुछ भी है बस जाए यहाँ से तो ये बाहर निकले। अब वो जो आत्मा थी उसने उन कुत्तों को बहुत कोशिश की चोट पहुंचाने की, लेकिन तो के साथ तो भैरव बाबा होते हैं ना, तो उनको वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वो अभी भी बहुत डेस्परेटली विनय को ढूंढ रहा था। किसी चीज का सर नहीं है, आंखें नहीं है, नाक नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो ढूंढ कैसे रहा है किसी और को? उसको पता कैसे चलेगा कि वो बंदा वहां पे ही है? लेकिन वो ऐसे चारों तरफ देख रहा था भूत जैसे कि उसको पता हो कि विनय कहाँ गया है। विनय धीरे धीरे पैर आगे बढ़ाते बढ़ाते बस पेड़ों के पीछे पीछे बढ़ रहा था अपने घर के रास्ते। और इसी बीच में वो अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश कर रहा था कि वो कोई भी उसका दोस्त कॉल उठाए उसको सब कुछ बता दे। लेकिन पता नहीं, जो 2-3 बार कॉल किया उसके दोस्तों ने फोन नहीं उठाया। चौथी बार में कॉल पे विनय के दोस्त ने फोन उठाया। विनय ने बताया कि वो इस जगह पे मतलब आगे ही यहाँ रास्ते में फंसा हुआ है और ये सब कुछ उसके साथ में हो रहा है। विनय के दोस्त ने सब बातें सुनी तो उसको लगा कि शायद पीवी क्या आया होगा, तो समझ नहीं पा रहे कि क्या बोल रहा है। खैर दोस्तों ने बोला कि ठीक है तुम जहाँ पे भी हो वहीं रुको, हम आते हैं। इतने में ही जो विनय की आवाज थी शायद उस भूत के भी कानों में पड़ गई और वहाँ पर वो भूत आ गया। उसने अब विनय को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू किया और अब शायद वो उसको जान से मारने वाला ही था। लेकिन इतने में ही विनय के दोस्तों की आवाज दूर से सुनाई पड़ गई और जैसे विनय के दोस्तों की आवाज आई वो दोनों कुत्तों को वहाँ पे थोड़ा सा बल मिला, थोड़ी शक्ति मिली और वो बहुत तेज से भौंकने लग गए। जैसे ही विनय को चिल्लाता हुआ देखा, कुत्तों को भौंकता सुना, जो विनय के दोस्त थे वो उसी डायरेक्शन में आगे आए और उन्होंने आके विनय को उठाया। और अब जब विनय को उठाने लग गए वो लोग तो देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ वो 2 कुत्ते हैं, विनय, और कुछ भी नहीं है। जिसकी बात विनय कर रहा था कि वो भूत है, सर कटा है, वो ढूंढ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। इवन कुछ लग भी नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होएगा। बिल्कुल जैसे नॉर्मल रात में होता ना कोई भी रास्ता, वैसा ही था। अब विनय के दोस्त विनय को घर पे लेके गए, थोड़ा बहुत पानी ने पिलाया और पूछा कुछ खाने वाने को चाहिए, क्या है कैसा। तब विनय के दोस्त ने पूछा विनय से कि तू क्या शराब पी के आया है? तो विनय ने बोला कि नहीं, तुम्हें तो पता है मैं कभी नहीं पीता। तो विनय के दोस्त ने बोला कि हाँ लेकिन क्या पता, मुझे लगा तुमने शायद ऑफिस में पी होगी आज, क्योंकि तू कभी ऐसी बात तो करता नहीं है। और ये सब क्या बोल रहा था। और विनय के दोस्त कहीं ना कहीं जैसे मजाक बनाने के उसमें बोल रहे हो। तो ये सब सुन के विनय को लगा शायद ये सब एक्सप्लेन करने का भी कोई फायदा नहीं है, उसके दोस्त नहीं समझ पाएंगे। तो विनय ने ऐसे ही बोला कि शायद मुझे चक्कर आ गया था, मेरी तबीयत सही नहीं थी। ये वो ऐसे बहाना बनाया और अपने दोस्तों को बोला कि चलो यार तुम लोग आ गए और तुमने मुझे वहां से पिक कर लिया, बहुत अच्छा किया। और ये सब बोल के विनय बहुत कोशिश करने लग गया कि सो जाए। जैसे ही अगली सुबह हुई विनय ने अपना सारा सामान उठाया और वहां से पहली फुर्सत में निकल गया और वापस उस एरिया में कभी नहीं गया, क्योंकि उसके मन में ये ऐसा डर बैठ गया था उस रास्ते का कि शायद वो अब कभी भी नहीं निकल पाता, चाहे वो शाम ही बेशक क्यों ना होती। तो जितनी जल्दी हो सका विनय ने वो घर खाली किया और ऐसी जगह घर लेने का अवॉइड किया जहाँ पर ऐसा सुनसान रास्ता पड़ता। और उस दिन के बाद से विनय को कुत्तों से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया था। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम इंसान को समझ में तो आता है कि क्या होने वाला है, लेकिन शायद जो जानवर होते हैं वो महसूस कर पाते हैं कि जो भी निगेटिव एनर्जी है वो आसपास ही है। और इसीलिए उन कुत्तों ने कोशिश की बचाने की विनय को और बचा भी लिया शायद कुछ हद तक। और तो हमें भी आसपास अगर अपने कोई जानवर तो उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप आज उनकी मदद करोगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे। और ये तो फॉर श्योर होता ही है, क्योंकि कर्मा जो होता है वो कभी किसी को नहीं छोड़ता। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको अच्छा रिटर्न में मिलता है। अब इंस्टेंट नहीं मिलता लेकिन मिलता जरूर है। बुरा करता है तो भी ऐसा ही होता है, इंस्टेंट नहीं मिलता लेकिन मिलता जरूर है। तो दुनिया गोल है, हमारे कर्म भी गोल है, जैसा हम करेंगे वैसा हमें वापस आएगा। और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब तो करना मत भूलना।